अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स की न्यू बुक जो 2025 के लिए है उसके फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर जिसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और सेकंड टॉपिक हमारा होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और थर्ड टॉपिक हमारा होगा डिराइव्ड यूनिट्स। एंड उसके साथ साथ एक जो आपके बुक में दिया गया क्विज़ है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस क्विज़ को भी इनके साथ सॉल्व करेंगे। ये इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उम्मीद है कि आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा होगा। फिजिकल क्वांटिटी मैं फिर आपको रिकॉल करा दूंगा जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम एंड एक्सेट्रा। अच्छा, तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट एक तरीका कार है। मेजरमेंट इज अ वे टू फाइंड आउट। मेजरमेंट एक तरीका कार है जिसमें हम मालूम करते हैं कि कोई चीज़, समथिंग, कोई भी चीज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या कितना लंबा है, या कितना शॉर्ट है, या कितना वजनदार है, या कितना वो हल्का है। ये प्रॉपर्टी जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मालूम करते हैं उसे मेजरमेंट कहा जाता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी मालूम करते हैं कि या ये कितना बड़ा है, या कितना स्मॉल है, या कितना इसकी कितना लॉन्ग है, या कितना शॉर्ट है, या इसकी हीवीनेस कितना है, या ये कितना वजनदार है, या कितना हल्का है। जब आप इनमें से इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मालूम करते हैं तो ये इसकी मेजरमेंट कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट एक तरीका कार है जिनमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इन दिए गए बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, हेवी और लाइट, लाइट मीन्स हल्का, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हम उसकी मालूम करते हैं तो उसे मेजरमेंट कहा जाता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट की मैंने 2 डिफिनेशंस लिखी है। पहला डिफिनेशन है द स्केल ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी पैमाइश की पैमाने को यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, आप कपड़े लेने जाते होंगे। जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो आपके वो शॉपकीपर के पास एक लंबा सा मीटर का एक लंबा सा रॉड होता है। तो उस रॉड को कहा जाता है मीटर। क्या? मीटर। मीटर एक स्केल है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। मीटर क्या है? एक स्केल है। मीटर क्या है? ये मीटर एक स्केल है, एक पैमाना है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। किस चीज की मेजरमेंट करते हैं? लेंथ की मेजरमेंट उससे करते हैं। किस चीज की? लेंथ की मेजरमेंट। तो मीटर क्या है? एक स्केल है जिससे हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ये है द स्केल वो पैमाना यूज टू जो इस्तेमाल होता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। या वो पैमाना जो इस्तेमाल होता है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए उसे यूनिट कहा जाता है। अब मीटर जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यूनिट कहा जाएगा। यूनिट क्या है? आसान अल्फाज में यूनिट एक पैमाना है, एक स्केल है जो इस्तेमाल होता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो स्केल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है उसे यूनिट कहते हैं। जैसे केजी हो गया। केजी जो है ये मास के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, फिर छोटा और बड़ा यूनिट आ सकता है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। किलोमीटर भी तो लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। ग्राम भी तो मास का यूनिट है, लेकिन वो छोटा यूनिट है। अच्छा, तो इसी तरह सेकंड हो गया। सेकंड भी क्या है? सेकंड टाइम का यूनिट है।
इसी तरह मिनट भी है, इसी तरह हार भी है, तो वो भी टाइम का यूनिट है। छोटा और बड़ा यूनिट हो सकता है। जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल होता है उसे यूनिट का कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं। S मीन्स सिस्टम, I मीन्स इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत क्या थी और ये क्यों आई, तो उसको डिटेल से। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि फॉर एग्जांपल लेंथ की यहाँ से लेकर ये पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर इस लेंथ को नापा जाता था तो लोग क्या करते थे, लोग इसको आठ से नापते थे या तो फुट से इसको नापते थे। या तो क्या होता था कि लोगों के फुट एंड और आर्म्स की साइज डिफरेंट होने की वजह से क्या होती थी, इस लेंथ में कंफ्यूजन पैदा होती थी। यानी अगर कोई बंदा नापता था तो उसके लिहाज से कुछ और पैमाइश आती थी, जब कोई और पर्सन उसको उसकी पैमाइश किया करता था तो फिर कुछ और उसकी पैमाइश आ जाती थी, उसकी मेजरमेंट अलग आ जाती थी, किसी दूसरे शख्स की अलग आ जाती थी, क्योंकि साइज डिफरेंट होने की वजह से। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्या था कि मुख्तलिफ ममालिक्स ने मुख्तलिफ यूनिट्स अपने लिए बनाए होते थे, अपने लिए उसको यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट किसी मुल्क में इंच इस्तेमाल होता था और किसी दूसरे मुल्क में उसके लिए क्या इस्तेमाल होता था, सेंटीमीटर भी यूज़ होता था, मीटर भी यूज़ होता था। यानी हर मुल्क के यूनिट्स अलग अलग थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लोगों के लिए ट्रेड करना मुश्किल था, तिजारत करना मुश्किल था। कहीं पे वो चीज़ को इंच में लिया करते थे तो फिर दूसरे मुल्क में जब वो बेचने के लिए जाते थे तो वहाँ पे मीटर के हिसाब से उनसे लिया जाता था, क्योंकि उनकी लेंथ का यूनिट वहाँ पे मीटर हुआ करता था और किसी दूसरे मुल्क में सेंटीमीटर हुआ करता था। तो फिर इससे ट्रेड में भी कंफ्यूजन था, मुश्किल थी, और इस तरह पैमाइश करने में भी क्या था, कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए, इसको दूर करते हुए एक 1960 में आपके बुक में 1961 लिखा गया है, तो वो उसको करेक्ट कर दीजिए। ये 1960 में एक मीटिंग हुई, कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल जो है वो पेरिस है। पेरिस में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो बेस क्वांटिटीज क्या थी, जो बेस क्वांटिटीज जिनकी तादाद कितनी थी, 7 थी बेस क्वांटिटीज, उनको यूनिट्स असाइन किए गए, उनको यूनिट्स दिए गए। लेकिन वो यूनिट्स जो थे, वो यूनिट्स फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होंगे, पूरे वर्ल्ड में फिर उसकी यूनिट्स वही रहेंगे। तो फिर जब यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सेम रहेंगे तो फिर ये मसले नहीं आएंगे कि आप लेंथ की पैमाइश कहीं करोगे तो कुछ और आएगा और कहीं और करोगे तो फिर कुछ और आएगा। नहीं, यूनिट्स उन लोगों ने रखे। 1960 में फ्रांस में पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसमें बेस क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट ने क्या किया, बेस क्वांटिटीज़ जो हमारे पास 7 हैं, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि बेस क्वांटिटीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी इन्हीं बेस क्वांटिटी से बनी है। तो उसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इन 7 क्वांटिटीज़ को इस मीटिंग में यूनिट्स असाइन किए गए और ये यूनिट्स फिर पूरी दुनिया में क्या होंगे, एक्सेप्टेड होंगे। क्या होंगे, एक्सेप्टेड होंगे, जो आज तक चलते आ रहे हैं। ये 1960 में तो लेंथ को जो यूनिट दिया गया था, SI यूनिट, जिसको हम SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट मींस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 बेस क्वांटिटीज। SI का जो सिस्टम था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का जो सिस्टम था, वो 7 बेस क्वांटिटीज पे क्या था, मुश्तमिल था।
लेंथ को यूनिट दिया गया था मीटर, जिसका सिंबल एम है, मीटर का सिंबल एम है, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। मास का यूनिट दिया गया था किलोग्राम, ऐसा यूनिट, जिसका सिंबल केजी है। टाइम का यूनिट सेकंड, जिसका सिंबल एसईसी। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है इसको दिया गया एम्पियर, जिसका सिंबल कैपिटल ए। टेम्परेचर का यूनिट क्या दिया गया, केल्विन, जिसका सिंबल के। और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूनिट दिया गया था कैंडेला, जिसका सिंबल सी डी, इसका सिंबल के है। ये यूनिट्स के सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूनिट दिया गया मोल, और इसका जो सिंबल है वो ई, सिर्फ ई आपने हटाना है, MOL, ये इसका सिंबल है। तो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल हुआ करती थी, जिसमें ट्रेड करना भी क्या था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक यूनिट से फिर दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, आपने यहाँ पे कोई चीज़ इंच में लिया है, वहाँ पे आप मीटर में बेच रहे हैं, या यहाँ पे आपने मीटर में लिया है, वहाँ पे इंच में बेच रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो क्या था, वो बहुत ही मुश्किल था मुख्तलिफ यूनिट्स में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर इसी तरह पैमाइश करने के लिए जो पुट और एंड्स इस्तेमाल हुआ करती थी, तो उसका साइज डिफरेंट होने की वजह से पैमाइश चेंज आया करती थी। तो इस मसले को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम पेरिस में एक मीटिंग हुई 1960 में, जिसमें जो ये था एसआई सिस्टम जो था वो बेस्ड था 7 बेस क्वांटिटीज़ पे, और इन बेस क्वांटिटीज़ को यूनिट दिए गए, और ये यूनिट आज तक 1960 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। अब आप मीटर जो है, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे आप अपने अमेरिका में बैठे हुए, तो मीटर जितना यहाँ पे वहाँ पे भी उतना ही, एक मीटर उतना ही है। तो अब ये पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है, और पूरी दुनिया में ये यूनिट्स चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, अब आप ये ना पूछे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। तो काइंडली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, या पंजाब बोर्ड मेंटोर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपके पास आ जाएंगे। और आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ज़रूर आपको उस टॉपिक पे लेक्चर मिलेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ाने के बाद फिर मैं ये क्विज़ आपको कराऊंगा। अच्छा, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, इसकी डिफिनेशन यूं है, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नोन एज। डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। सिंपल है, डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। या दूसरा डिफिनेशन ये है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, मैं फिर रिकॉल करा दूं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जो हमने बेस क्वांटिटी से दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल किए गए, उससे जो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आई थी उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उनसे जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आई थी उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब उस क्वांटिटी को, उस डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। या दूसरा डिफिनेशन ये है, द यूनिट्स which can be expressed in the term of base units are called derived units। वो यूनिट्स जिसको हम बेस यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ और ब्रेथ
अब देखिए लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट हम लोगों ने अभी पढ़ा था सिस्टम इंटरनेशनल में, उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखता हूँ, या चले पूरा लिख लेता हूँ मीटर। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ भी तो हमारे पास लेंथ है, ये भी तो फासला है। ये देखिए अगर मेरे पास ये लेंथ है तो इसको विड्थ भी कहा जाता है, विड्थ लिखे या ब्रेड्थ लिखे, तो आपके बुक में ये लिखा है, मैंने ये लिखा, ये आपके पास भी, ये भी तो लेंथ है, तो इसका यूनिट भी तो मीटर है। अब मीटर क्या है, मीटर क्या है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये क्या है, ये बेस क्वांटिटीज है, ये बेस क्वांटिटीज है। तो ये देखिए दो बेस क्वांटिटीज, दो, ये देखिए ये भी बेस क्वांटिटी का यूनिट है और ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी का यूनिट है। तो अब मीटर और मीटर, इसको अगर मैं सिंबल लिख लूँ, ये एम है, ये भी एम है, मीटर को हम सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल एम लिखते हैं। तो ये भी एम, ये भी एम, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये मीटर का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दो बेस क्वांटिटीज के यूनिट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो थर्ड यूनिट आया, इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। हमने यूनिट को एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ये देखिए बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो थर्ड यूनिट आया, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। या फिर दो बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई से, दो बेस यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, दो बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आती है, उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ये देखिए ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी जो है वो भी क्या है, लेंथ है, तो चौड़ाई भी तो लेंथ, ये भी लेंथ और लेंथ, ये दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। तो इन बेस क्वांटिटीज से जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आती है, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। और दो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास थर्ड यूनिट आती है, उसे डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। आप समझ आई, ये भी लेंथ है, ये याद रखें, ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ क्या है, ये भी तो फासला है, ये भी लेंथ है। तो ये देखिए बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई से ये दो बेस क्वांटिटीज बराबर है एरिया के, तो बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई से हमारे पास ये थर्ड क्वांटिटी आती है, और ये इस थर्ड क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। अब स्पीड का फार्मूला क्या है, आपने स्पीड का फार्मूला क्या है, डी अपॉन टी या एस अपॉन टी। डी मीन्स डिस्टेंस, टी मीन्स टाइम। तो अब देखते हैं डी का यूनिट क्या है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, लेंथ, डिस्टेंस तो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो इनका यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट आपके पास देखें, ये क्या हो जाएगा, मीटर, इसको यूं लिखे, या एस ऊपर आ जाएगा, नीचे इसका पावर 1 है, ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स है, क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटी के डिवाइड होने से जो यूनिट हमारे पास आता है वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाता है। या डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को, या स्पष्ट डिफिनेशन के मुताबिक डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो ये स्पीड क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम जो कि दोनों बेस क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटी से हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को, मीटर पर सेकंड को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। या दो बेस क्वांटिटी की यूनिट के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो हमारे पास यूनिट आता है वो भी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक हमारे पास ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो क्विज है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, फर्स्ट में हमारे पास कहा जा रहा है राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एम्पियर एंड सेकेंड। तो चार्ज क्या है, यहाँ पे आपसे चार्ज के बारे में नहीं पूछा जा रहा कि आप बताएं चार्ज क्या है। चार्ज को आप 10th क्लास में स्टडी करोगे कि चार्ज क्या है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इस क्विज में ये पूछा जा रहा है कि चार्ज का जो यूनिट है उसको आप एक्सप्रेस करें बेस यूनिट्स में, एम्पियर और सेकंड में। तो देखिए एम्पियर भी ये है, एम्पियर ये है करंट का यूनिट है, और सेकंड ये है टाइम का यूनिट है।
तो आपने इसको, ये बेस यूनिट थे, तो आपने इसको बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो आप तो नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू जो है चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। I जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने चार्ज की यूनिट को मालूम करना है, तो क्यू को इधर ही अकेला छोड़ देंगे, टी यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q यहां पे अकेला रह जाएगा। Q क्या है? चार्ज है। यहां तक बात आई समझ? अब I जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। I जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके यूनिट एम्पियर को हम A से इलेक्ट्रिक करंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या है? एसआई में, एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड है। ये इक्वल हो गया क्यू के, और क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट वैसे होता क्या है? कूलम्ब है। तो ये आपके पास हो गया चार्ज के। अगर आप इसको इसके बजाय भी ऐसे लिखें तो बहुत बेहतर होगा, एम्पियर सेकेंड बराबर है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। तो ये देखिए चार्ज का यूनिट हमने एक्सप्रेस किया दो बेस यूनिट्स में, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये चार्ज का यूनिट है, ये बराबर हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड के। तो देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों बेस यूनिट्स हैं, और ये जो थर्ड यूनिट हमारे पास आता है ये डिराइव्ड यूनिट है। तो ये क्यू की जगह पे मैंने कूलम्ब लिखा। क्यू जो है वो कूलम्ब, क्यू जो है वो चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है। समझ आई बात? तो ये मैंने लिख लिया। आप सेकेंड, हमारे पास स्पेस नहीं तो सेकेंड को देखें। सेकेंड में हमसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर की यूनिट को जाहिर करें जिसका यूनिट क्या है? पास्कल है। इन सम अदर यूनिट्स, किसी और यूनिट्स में, किसी दूसरे यूनिट में इसको एक्सप्रेस करें, जाहिर करें। तो प्रेशर आपके पास इक्वल होगा, प्रेशर आपके पास इक्वल है, जो कि आप अभी तक नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। प्रेशर हमारे पास पांचवें छठे चैप्टर में एक टॉपिक आएगा। प्रेशर का फार्मूला है एफ अपॉन ए। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और ए का यूनिट क्या है? हम ए क्या है? एरिया है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर हमारे पास इक्वल हो गया। या तो आप इस तरह लिखें, या तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर प्लस का है, +2 है, जब ऊपर जाएगा तो माइन। प्रेशर इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या है? आप ऐसे प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। प्रेशर का यूनिट वैसे ये भी है, पास्कल इक्वल होता है, पास्कल इक्वल है न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए पास्कल को हमने एक्सप्रेस किया किसी दूसरे यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप यहां पे रहने दें या यहां पे। प्रेशर इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? प्रेशर का यूनिट। किसी भी चीज का यूनिट उसके फार्मूले से निकलता है। अब देखिए स्पीड का हमारे पास क्या है? ये यहां तक हमारा ये क्विज खत्म हो गया। मैं वैसे स्पीड का बता रहा हूं। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है डी अपॉन टी। डी क्या है? लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो स्पीड का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमने प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बराबर है न्यूटन, क्योंकि प्रेशर का जो एसआई, जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो क्या है? पास्कल है। तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पास्कल जो है वो बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरह कूलम्ब बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड के। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। देखिए अब इसमें तो उसने हमसे बेस यूनिट्स में नहीं पूछा था। देखिए ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये तो बेस यूनिट्स नहीं है। बेस 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 यूनिट्स, ये बेस क्वांटिटी के सिस्टम इंटरनेशनल में तो न्यूटन नहीं था। तो उसने कहा था आप अदर यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस कर ले। तो हमने अदर यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया, लेकिन इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि आप बेस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करें, यानी बेस क्वांटिटी के जो यूनिट है उसमें एक्सप्रेस कर ले। तो देखिए एम्पियर और सेकंड तो दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज में था। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे
इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर में। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।